मैं हूं मुन्ना पटेल। मैं अभी सीतामढ़ी के मुख्यालय डुमरा कोर्ट में खड़ी हूं, जो व्यवहार न्यायालय है। यहाँ पर एक महिला नहीं कह सकते हैं, मात्र 14 साल की लड़की है, जिसके साथ एक घटना घटा कि उनके पिताजी किसी कारणवश जेल में थे, उनकी माँ हॉस्पिटल में थी और गांव का एक जो 50-60 साल का बुजुर्ग उसके घर में ज़बरदस्ती जा कर के उस लड़की को डरा धमका करके उसके साथ बलात्कार किया और वो लड़की को धमकी दिया कि अगर तुम किसी को बताएगी तो तुम्हारा हम हत्या कर देंगे और तुम्हारे घर के लोगों का भी। वो लड़की डर से किसी को नहीं बताई। जब वो लड़की 4-5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो उनके घर वालों को पता चला। उनके घर वाले उनको कहने गए तो अब उस पुरुष के जो बेटी और बेटा है और वो खुद है, सो इस लड़की के साथ काफ़ी मारपीट कर रहे हैं। लड़की को फिलहाल एक बच्चा भी हो गया है और ये लड़की हमारे सामने है। इनका क्या नाम है और क्या हुआ था, पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं, क्योंकि जो मुझे पता थी वो हम आपको बता दिए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? जफराना खातून। अच्छा, जो आदमी जो आपके साथ बलात्कार किया था उसका क्या नाम है? फिरोज। वो क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन का घटना बताइए, जिस दिन वो पहली बार आपके पास आया था। पहली बार आया था तो मेरे साथ जबरदस्ती क्या घटना ना, भाई बहन के लेके छोटे छोटे भाई बहन के लेके सुत रहते ना, तो हम जबरदस्ती धमकावत रहे, चाकू लेके आवत रहे ना, तो कार दो माँ बाप के ना बतेबे, इसीलिए कहते घटना हर साथ कर दिल के। तो जब घटना किया तो आप अपनी माँ बाप को बाद में नहीं बताए? नहीं बताए। आज ये बच्चा पेट में हो गया तो आपकी माँ खुद जान गई जी। तो ये बच्चा को फिर अबॉर्शन क्यों नहीं करवाए, मतलब सफाइया क्यों नहीं करवाए थे? नहीं कोई करवाया ना। नहीं करवाया? नहीं। तो बच्चा को दिखाइए। आपको हम इन बच्चा को दिखा दे रहे हैं कि ये वही बच्चा है जो इस 14 साल की लड़की से के गर्भ से जन्म ली है और इनकी माँ है। इस माँ से पूछते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका क्या नाम हुआ? रोशन खातून। जिस दिन आपकी बेटी के साथ घटना घटा था आप कहाँ थी? हॉस्पिटल में थे। अच्छा। मेरा पति जेल में था, मेरा घर द्वार टूटा फटा है और कोई नहीं था। हमारा छोटा छोटा बच्चा 3-4 ठो, उसको लेकर के सो रही थी। 12-1 बजे रात में गया, वो घटना किया। ये चिल्लाने लगी, इसका मुंह को दाब दिया और चाकू दिखाने लगा कि किसी को मत बोलना, नहीं चिल्ला। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपकी बेटी के साथ एक घटना घटा है? ये हम सब तो 8-9 महीना पहले जेल में थे ना। अच्छा, आप जेल में थी? नहीं, मेरा पति जेल में था। क्या हुआ हॉस्पिटल में एक घर द्वार के लिए, जमीन जगह के लिए झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था। अच्छा, उन्हीं मतलब पड़ोसी से मारपीट हुआ था, उसमें जेल में थे? हाँ। तो आपको कब पता चला कि आपकी बेटी के पेट में बच्चा पल रहा है? हमको पता चला 4-5 महीना हो गया तो हमको पता चला, देखे कि पेट ऊंचा लग रहा है और अड़ोसी पड़ोसी भी बोल रहा था कि से, और वो भी बोला दूसरा आदमी को कि से देखिए इन लड़की को बुझा रहा है का कि धिया पुता होने वाला है। उन लोगों ने बोला 2 दिन बोला, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसे बात बोलता है ना तुम, तो तुम फंसेगा, तुम ही का होगा और किसी का नहीं होगा, तुम ही का होगा। तब उसके हम लोग तो नहीं जानते, परीक्षा करते हैं कि किसके पेट में बच्चा है, कैसे रहती है नहीं रहती है। आप बोलता है तुम ही का होगा। तो आप लोग कहने गए उसको? तो हम लोग कहने गए उसको, तो हमको जैसे मारा पीटा धमकाया धिराया और थाना पर भी गए तो नहीं कोई सुनवाई। उसके बाद क्या किए आप? तब उसके बाद हम आए तो नहीं कोई हमारा सहारा हुआ, तो हम अपना जो इसे ये करवा लिया, केस किए? केस करवा लिए। चलिए, इस घटना से जुड़ी जानकारी के लिए इस घटना से को जो इनका केस से जो सपोर्ट कर रहे हैं वो वकील साहब है हमारे साथ। इन घटना से जुड़ी जानकारी के लिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मसीहुज़्ज़मा हुआ। अच्छा, हम वकील साहब नहीं हैं। हम बाबू नंदन प्रसाद के जूनियर हैं। हम यहाँ सिविल कोर्ट के कारपरदाज हैं। इस केस में हुआ क्या कि ये हमारे ग्राम पंचायत की महिला है। इसके साथ जो भी घटना हुई, लगभग ये लोग, आपने देखा कि ये लोग सही से बोल भी नहीं पाते हैं। इन लोग के साथ जब घटना हुआ, एक ज़मीनी विवाद है, जिस विवाद को लेकर के झंझट हुआ, तो गरीब का तो जानबे करते हैं कि कोनो नहीं होता है। इसका पति, इस बच्ची का बाप जेल में था, ये महिला हॉस्पिटल में थी। मारपीट के घटना में ये बच्ची अकेले सो रही थी। इसका जो कथन है, वह जो
जेंट्स है वह पुरुष है, इस बच्ची को